Yes, good evening guys. So today we continue with the first chapter in maths, that is your number system. और हमारा आज का टॉपिक अगेन नंबर लाइन वाला है. देखो हमने रूट टू, पे अटेंशन हियर, मैंने आपको कुछ बोला, कुछ निकालने के लिए बोला. रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव तक हमने कर लिया. ठीक है, रूट सिक्स, रूट सेवन भी वैसे ही करना होता है. मैं आपको रूट 17 सिखाता हूँ. ठीक है, रूट 17 कैसे होगा ध्यान दें. देखो रूट 17 वैसे ही सबसे पहले आप एक लंबी सी लाइन बना दें जिसको आप नाम दे दो L. ठीक है, नाउ टेक अ पॉइंट O ऑन दिस लाइन. ठीक है, एंड O करस्पॉन्ड्स टू 0. अब आपको याद रखना पड़ेगा, आपको रूट 17 चाहिए तो नीचे 4 यूनिट लेने हैं और ऊपर 1 यूनिट लेना है. नीचे और ऊपर. अब नीचे 4 ऊपर 1 मतलब ऊपर वाला 1/4 हो गया. 1/4 हो गया. तो आप एक काम करो, 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर को 4 यूनिट मान लेना. ठीक है, तो 1 2 3 4, मैंने 4 सेंटीमीटर को 4 यूनिट ले लिया. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A. ये 4 यूनिट. लेकिन ऊपर मुझे कितना यूनिट लेना है? 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर ही लेना है. इसका 1/4 लेना है. अगर आपने नीचे 8 सेंटीमीटर लिए होते, लेकिन 8 सेंटीमीटर को हम बोलेंगे क्या, तो ऊपर आप 2 सेंटीमीटर लेते. ऊपर आप 2 सेंटीमीटर लेते. ठीक है, अब ये छोटा सा ही बनेगा, इसको ज्वाइन कर दो. ये आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे लिख दो 1 और ये आ जाएगा आपका रूट 17. यहाँ पे आप लिख दो P, राउंडर यहाँ पे रखो, पेंसिल यहाँ पे, और ये आर्क बना दो. यहाँ पे नाम दे दो B. दिस इज योर रूट. अब हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन L. ठीक है, फिर टेक अ पॉइंट. कहाँ लिया ये पॉइंट O? यस, आवाज नहीं, आराम से बोलो. ऑन लाइन L विच, वेरी गुड, विच करस्पॉन्ड्स टू 0. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OAP, एंगल A कितना है देयर, एंड OA इक्वल्स टू 4 यूनिट्स एंड AP इक्वल्स टू 1 यूनिट. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आज कौन अप्लाई करेगा? बस 2-4 लोग ही. क्या शिवम, पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? नहीं, सबसे पहले हमको कैसे पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है? उसके लिए क्या चाहिए हमको? राइट एंगल. क्या सर उसके साइड? नहीं, ऐसे नहीं. सबसे पहली कंडीशन क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस अप्लाई होने वाला है? यस राधिका, वेरी गुड. राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. आपका कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? बाकी के किसी भी ट्राइंगल में आपका पाइथागोरस अप्लाई नहीं होता. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए. तो राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हमको चाहिए तो ये लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का नाम क्या है? सो OP स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी की 2 साइड्स कौन सी है? PA बोलो या AP बोलो, एक ही बात है. सिट डाउन. नाउ OA कितना है? 4. और AP कितना है? दिस इज 16 प्लस 1 17. लेकिन 17 क्या आ गया? OP स्क्वायर आया. आपको क्या चाहिए? OP चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो वहां पे. इज दैट क्लियर? अब देखो, कल हमने रूट 5 सीखा था. ठीक है, तो रूट 5 के बाद रूट 6 और रूट 7 बनता है. तो पहले रूट 5 बना देने क्या, उसके बाद जैसे कल हमने रूट 2 के बाद रूट 3 कैसे लिया, वैसे रूट 5 के बाद रूट 6 आता है और रूट 7 बनता है. ये था रूट 17. रूट 17 को याद रखना, नीचे 4 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट. रूट 2 के लिए नीचे जितने यूनिट लिए हैं उतने ही ऊपर यूनिट होने चाहिए, मतलब नीचे 1 यूनिट, ऊपर भी 1 यूनिट. ठीक है, तो आपका रूट 2 बन जाएगा. रूट 3 रूट 2 के बाद बनता है. रूट 5 में नीचे 2 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट.
और रूट 17 में नीचे 4 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट। समझ में आया? चलो डू इट। नाउ सी यस रूट 9.2 काफ़ी अच्छा समय, ध्यान देना। मतलब इसमें क्या है, एक तरह से आपको स्टेप्स लर्न करने होंगे, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और पहले पूरा आप कंस्ट्रक्शन देख लो, फिर उसका स्टेप देखना, और जो हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वैसा ही हमें स्टेप लिखना है, लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो सबसे पहले आपको एक लंबी लाइन ले लेनी है, लाइन भी नहीं, रे ले लेना है, और बुक के सेंटर पे बनाना। स्टेप्स दूसरे पेज पे जाएंगे। एक लंबा सा रे ले लो। कितना लंबा? ऑलमोस्ट तुम्हारा जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, उतना ले ही लो, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ना है तो ठीक है, बाकी आपको लेना ही है। नाउ अब आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो आप a, और यहाँ पे आप लिख दो x। अब यहाँ पे स्केल रख के आपको 9.2 का क्या करना है, आपको 9.2 का डिस्टेंस लेना है। सपोज ये 9.2 है, तो यहाँ पे नाम दे दो b। फिर b के बाद आपको एक और सेंटीमीटर लेना है, जिसको नाम दे दो c। मतलब टोटल अगर आपको 10.2 लेना है तो ले लो, यहाँ पे 9.2 पे b लिख देना, 10.2 पे c लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना। अब आपको a और b का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए? a और b का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये आपके लिए नया टॉपिक है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है मिड पॉइंट के लिए। आप बोलोगे सर डायरेक्टली मिड पॉइंट ले ले तो स्केल रख के, वो यहाँ नहीं चलता है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में नहीं चलता है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा मिड पॉइंट के लिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या याद रखने का? मोर देन हाफ। क्या याद रखने का? अब मोर देन हाफ क्या, किसका, वो सब बताता हूं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही आ जाए तो आपको याद रखना है मोर देन हाफ। ये मोर देन हाफ क्या होता है वो आपको बताता हूं। देखो आपको सपोज कर लो ये a है, ये b है, आपको इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। आपको स्केल और आपको राउंडर और पेंसिल ले लेने का साथ में, अभी नहीं करना है। आपको राउंडर यहाँ पे रखो और अंदाजे से देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिड पॉइंट शायद यहाँ होगा, तो आपको अंदाजे से ये भी पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा कितना मैं, तो आप राउंडर यहाँ रखो और पेंसिल को अगर मैं यहाँ तक ले लूँ तो ये ए बी का आधे से ज़्यादा हो गया, यहाँ तक ले लूँ तो। अब आपको क्या करने का, पेंसिल को यहाँ तक खाली एक्सटेंड करना है, वहाँ पे कुछ करना नहीं, ठीक है। आपका मिड पॉइंट अंदाजे कहाँ होगा? यहाँ होगा। आपका मिड पॉइंट अंदाजे यहाँ पे होगा, तो आपको पेंसिल राउंडर की पॉइंट यहाँ पे रख के पेंसिल आधे से ज़्यादा खींच लेने की, बराबर एक्सटेंड कर देने की। लेकिन आधे से ज़्यादा यहाँ तक पेंसिल लेके जाओगे तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको साइज उतना लेना है, आपको रेडियस उतना लेना है। रेडियस क्या होता है? राउंडर और पेंसिल के बीच का गैप जो होता है उसको रेडियस बोलते हैं एक्चुअली। तो आपको रेडियस यहाँ तक लेना है आधे से ज़्यादा, लेकिन आपको करना क्या है? अंदाजे इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे। कहाँ पे होगा? जहाँ सेंटर होगा ना उसके ऊपर एक आर्क बनाओ। राउंडर यहीं पे है, पेंसिल आप यहाँ तक खसका के गए, लेकिन आपको आर्क बनाना कहाँ है? सेंटर के ऊपर। अंदाजे जहाँ पे सेंटर होगा ना वहाँ पे आर्क बना देना, एक आर्क ऊपर बनाना, एक आर्क फिर बी पे रखो, फिर अगेन इसको काटो। अब एग्जैक्टली अगर आप सेंटर के ऊपर आर्क बनाओगे ना तो एक बार में काम हो जाएगा, नहीं तो आपका ये आर्क कटेगा नहीं अगर आप सेंटर के ऊपर नहीं बनाओगे तो, ठीक है। अब क्या होगा, आप यहाँ से एक लाइन पास करो, ये डॉटेड लाइन पास करो, खाली यहाँ लाइन पास करो या ना करो जो भी चलेगा। आपको खाली ये लाइन क्यों पास करनी है? आपको पता चले कि मिड पॉइंट का है, तो मिड पॉइंट पे नाम दो P, ठीक है। अब राउंडर यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ रखो और एक सेमी सर्कल आपको बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। अच्छा, हमने उल्टा कर दिया, थोड़ी गड़बड़ कर दी। हमको मिड पॉइंट चाहिए था C का, B का नहीं। कर दे बंद।